नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। घरकुल धारकों को रेत उपलब्ध कराई जाए, राजू जोड़े का तहसीलदार को दिया निवेदन। ग्राम विकास कार्य समिति ने मांग की है कि बल्लारपुर तालुका में घरकुल धारकों को रेत उपलब्ध कराई जाए और तहसीलदारों को एक निवेदन दिया गया है कि धारकों पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। बल्लारपुर तालुका और वेसापुर गाँव में कुछ भाजपा कार्यकर्ता अवैध रूप से रेत की तस्करी कर रहे हैं और इसे 5 से 6 हजार रुपए में ट्रैक्टर के रूप में बेच रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि तहसीलदार रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करें और घर वालों को रेत उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर कम दाम राजू जोड़े, संपत कोडे, राजू लाड़ेंगे, श्याम जेलपे, बाली नरूले, संजय सूर्यवंशी आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र चंद्रपुर से संजय तिवारी की रिपोर्ट, इम्पैक्ट भारत टीवी के लिए। बल्लारपूर तालुका तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये रेती लीज न देणं महाराष्ट्र सरकारने बंद केलं। तत्कालीन सध्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी रेती सर्वसामान्य घरकुलधारकांना, सामान्य नागरिकांना मिळणार अशी सुविधा करू अशा घोषणा केल्यानंतरही आज 1.5-2 वर्ष होते सामान्य नागरिकांना रेती मिळत नाही, परंतु रेती धडकल्याने चोरी होते आणि भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी विसापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात रेती चोरी करतात आणि सामान्य लोकांना रेती मिळत नाही। रेत माफियांचे रेत साठे मोठ्या प्रमाणात आहे। सामान्य लोकांना घर बांधण्यासाठी सुद्धा रेती नाही। जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासन सुस्त आहे, थातूर मातूर 1-2 गाड्या पकडतात, परंतु सामान्य लोकांचा समाधान करण्यापर्यंत कुठलाही मार्ग काढत नसल्यामुळे आज आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलं, रेत माफियांना पकडा, सामान्य नागरिकांसाठी रेतीचे लीज उघडे करा। सामान्य लोकांना रेती मिळाली तर ते आज 1.5-2 वर्षापासून त्यांचे घरांचे रखडलेले कामं असल्यामुळे ते उघड्यावर आहेत। ऊन, पाऊस, वारा ते सहन करत आहे, म्हणून सामान्य लोकांसाठी रेती उपलब्ध करून द्यावं, रेत माफियांवरती अंकुश करावं। आम्हाला असं वाटते प्रशासन, रेत माफिया आणि सत्तारूढ राजकीय पक्ष हे मिळून आहे आणि सामान्य लोकांच्या शोषण करत आहे।